श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादमुखी दक्षेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है श्रीमद्भागवत महापुराण के 9वें स्कंद की कथा चल रही है, जिसमें आज 5वें अध्याय की कथा है, जिसमें दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति की कथा श्रवण किया जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्च कृपातापितः अम्बरीश मुपावृत्ते तत्पादो दुखितो गृहीत। कहते हैं सुखदेव जी के परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी कि तब सुदर्शन चक्र को ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश जी ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्निस्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिया सहस्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर और सत्यवाणी हैं। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोगों के रक्षक एवं परलोक गमन आप ही हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। और कहते, नमः सुनाभाखिल धर्म से तवे धर्मशीलासुर धूम के तवे त्रैलोक्य गोपाय विशुद्ध वर्चसे मनोजवायाद भूत कर्मणे गृणे। फिर कहते हैं, सुनाभ, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोगों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। आपकी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बलवान करता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्ममय तेज से अंधकार का नाश हो जाता है और सूर्य आज महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य कारणात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका ही तो कहते हैं, विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए ही आपको नियुक्त किया है। कहते हैं, आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो। यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र रक्षक हैं। तो भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि कहते हैं, मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से एक हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया,
तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम लाभ देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट मध्य में कृतगसोपि यदिराजन रंगलानी समीहसे। दुर्वासा कहते हैं, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका आगमन किया, मैंने आपका स्वागत अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। जिन्होंने भक्तवत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों की दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया, उन साधु महापुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। और जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। दुष्करा को साधु नाम दुष्टजो आ महात्मा नाम यही संग ही तो भगवान सात्वताम वो हरि ही। तो कहते हैं, जिनके महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है, आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया हो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बात देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने प्रसन्न करके विधिपूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा भी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कर कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हूँ। भागीरथी को देवांगनाएं स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपकी सुज्ज्वल चित्र का गान करेंगी। यह पृथ्वी भी आपकी परम गुणमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। और कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और उसके बाद उनसे अनुमति देकर आकाश मार्ग से उस ब्रह्मदेश की यात्रा की, उस ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख में पड़ना और फिर अपने ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा की है। तो राजा अम्बरीश में ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की आवृत्ति करते रहते थे। उस भक्त के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों की तरफ के समस्त भोगों को नरक के समान समझने लगे। तदंतर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान एक भक्त पुत्रों पर राज का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह परम पवित्र आख्यान है, और जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है वह भगवान का भक्त हो जाता है। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परम संयाम संहितायाम नवस्कंधे अम्बरीश चरिते नाम 5वां अध्याय। श्री राम जय राम, जय जय राम।